श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्री गोस्वामी नाभाजी कृत भक्तमाल चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे थे, क्योंकि यह चतुर्थ खंडों के जितने भी भक्त थे उन सब के चरित्र हमने सप्रेम श्रवण किए हैं। आज श्री सुदामा दास जी महाराज का संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, यह लिखा है श्री जगन्नाथ दास शास्त्री सुदामा कुटी वृंदावन से। आज इनका चरित्र हम श्रवण करें। सुदामा दास जी का संतों के गुण लक्षण अनंत होते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री महाराज जी का यहाँ संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। अनंत श्री संपन्न महामहिम गोसंत ब्राह्मण सेवी श्री वैष्णव चरणनिष्ठ श्रीधाम निष्ठ प्राणी मात्र के प्रति दयामय सत्यव्रती परम यति विरक्त शिरोमणि युग पुरुष परमार्थ पथ पथिक परमार्थ पथ प्रदर्शक वैष्णव धर्म मंडन विधर्म विखंडन वैष्णव धर्म मानी परम भक्तिदानी भक्तमाली भक्तमाल गायक भक्त भक्तिदायक एकांत सेवी लोक सुख त्यागी परम विरागी हरिहर पदानुरागी श्री वैष्णव कुलभूषण स्वनाम धन्य महंत श्री सुदामा दास जी महाराज एक अवतारी पुरुष थे। इस शताब्दी में सर्वगुण संपन्न होना महापुरुष, सर्वगुण संपन्न ऐसे महापुरुष देखे और सुने नहीं जाते हैं, पर भगवत इच्छा से निर्मित यह संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु का विशाल लीला मंच है। इस मंच पर आने वाले कुछ जीव प्रारब्धवश सुख दुख भोगने के लिए आते हैं, कुछ नित्य लीला के परिकर भी आते हैं, जो प्रभु की प्रेरणा से अपने चरित्र के द्वारा भक्ति ज्ञान सद्विवेक सदाचार वैराग्य अनुराग जीव मात्र के प्रति करुणा दया वात्सल्य प्रेम परोपकार धामयिक निष्ठता नामयिक निष्ठता प्रेमयिक निष्ठता द्वारा भगवत विमुख जीवों को भगवत सन्मुख करके अध्यात्म पथ का पथिक बना देते हैं। मुमुक्षु जीवों के लिए कल्याण मार्ग प्रशस्त है, प्रशस्त करते हैं, दिखाते हैं। प्रेमी भक्तों को प्रभु की गंगा में अवगाहन कराकर मनसा वाचा कर्मणा विशुद्ध बनाकर प्रभु की पावन गोद में बैठा देते हैं। जैसे माता अपने लाडले बेटे को स्नान कराकर वस्त्राच्छादित करके केशों को संवार कर काजल दिठौना लगाकर श्रृंगार करके पिता की गोद में बैठा देती है, ऐसे ही भगवत परिकरों में से एक परिकर आप थे, जो अपने चरित्र के द्वारा हम सबको सन्मार्ग दिखाकर और उस पर चलकर चले गए। भौतिक शरीर से चले गए, किंतु यश रूपी शरीर से आज भी विद्यमान है और आगे भी रहते रहेंगे। कीर्तिर यस्य स जीवति। आपका जन्म बिहार प्रांत के जनपद गोपालगंज ग्राम छिपाया फार्म में परम वैष्णव पवित्र वैष्णव कश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो सत्य सदाचार वैदुष्य तथा भगवत भक्ति के कारण उस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इसी वंश में पंडित श्री जयराम दुबे परम अकिंचन परम भगवत भक्त निवास करते थे। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती हसिया देवी थी, भगवान की परम भक्ता एवं पति परायणा थी। आप दोनों की भक्तिमय आराधना के फलस्वरूप सन 1899 में एक होनहार नवजात शिशु की प्राप्ति हुई। होनहार विरवान के होत चीकने पात। इस युक्ति के अनुसार नवजात शिशु का गौरांग वर्ण उन्नत ललाट चंद्रमा की सी मुखाकृति जिसने देखा देखते ही रह गया। माताएं नाना प्रकार के मांगलिक गीत बजाने लगी, गाने लगी। लौकिक रीति रिवाज दिखती ही रह गई और ये सब लौकिक रीति रिवाज करने लगी। पंडित जी मन ही मन प्रमुदित हैं, परंतु बोलते नहीं। मित्रों के बहुत कुरेदने पर बोले कि मेरे पूर्व जन्म के पुण्य तथा इस
तथा इस जन्म के भगवत भजन के प्रभाव से भगवान ने हमें यह पुत्र रत्न दिया है। इसके अनंतर पंडित श्री जयराम दुबे जी ने शिशु के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार के दान पुण्य भोज भंडारे किए। शैशव काल शिशु जब 1 वर्ष का हो गया तो पंडित जी शिशु को गोद में लेकर मंदिर में जाते। बालक बहुत प्रसन्न रहता, परंतु जब घर के लिए लौटते वह रोदन करने लगता। पूज्य चरण श्री राम सेवक जी से पंडित जी कहते कि महाराज, यह बालक मंदिर में प्रसन्न रहता है, घर जाना नहीं चाहता। आपने कहा कि कोई भगवत भक्त मालूम पड़ता है। वहीं पर एक वृद्ध ज्योतिष आ गए। उन्होंने बालक की मस्तक रेखा एवं हस्त रेखा देखकर कहा, पंडित जी, यह बालक आगे चलकर कोई महान कार्य करेगा, आपका अपना तथा अपने वंश का नाम रोशन करेगा। बालक बड़ा ही धीर गंभीर सुशील स्वभाव का था। बाल्यजन्य चपलता ना मात्र भी नहीं थी। यह देखकर विज्ञ लोग बार बार कहते कि यह कोई महापुरुष प्रकट हुआ है। उपनयन संस्कार जब आपकी आयु 5 वर्ष की पूर्ण होने वाली थी, उस समय अच्छे मुहूर्त में वेद विधि से विद्वानों ने आपका उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार किया। और एक पुत्री के विवाह में जितना द्रव्य व्यय होता है, उतना ही धन एक पुत्र के उपनयन संस्कार में होता है। विद्या अध्ययन आपको ग्राम के प्राइमरी पाठशाला में अध्ययन के लिए प्रवेश दिलाया गया। कुशाग्र बुद्धि थी, जो भी विषय दिया जाता उसे अच्छी तरह से तैयार कर लेते थे। अध्यापक आपको बहुत प्रेम करते थे, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे। इस प्रकार आपने केवल कक्षा 5 तक ही अध्ययन किया, इससे आगे अध्ययन की भी रुचि नहीं हुई। सहज ज्ञान एवं विश्वास जो जन्मजात प्राप्त था, उसी में संतुष्ट रहकर कथा कीर्तन सत्संग रामायण की अखंड पाठ आदि में आपकी रुचि बढ़ती गई। हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ आप इतने सुंदर स्वर से करते कि सुनने वाले मगन हो जाते थे। जहाँ कहीं भी अखंड पाठ या संकीर्तन होता था, सर्वप्रथम बुलावा आपके पास आता था। आप पाठ एवं संकीर्तन में मंजीरा बड़े सुंदर ढंग से बजाते थे। ताल मात्रा का ज्ञान अच्छा था। इस प्रकार गृह कार्य से अवकाश मिलने पर कथा सत्संग में आवागमन बढ़ता गया। कुछ समय एकांत में बैठकर चिंतन में व्यतीत करते कि मठिहनिया ग्राम के मंदिर में जाते तो भगवान के मंदिर की छोटी बड़ी सेवा बड़े प्रेम से करते थे। 2-2 4-4 दिन तक घर नहीं आते। संतों की सेवा में आपकी अभिरुचि संस्कारगत जन्मजात थी। घर में जब चर्चा चलती कि बालक दिख नहीं रहा है, पंडित जी कहते कि चले जाओ, मठिहनिया मंदिर में मिलेगा। जाने पर वहीं सेवा करते मिलते थे। वैराग्य इस प्रकार कथा सत्संग कीर्तन भजन करते आप 14 वर्ष के हो गए। हृदय में वैराग्य की प्रबल ज्वाला जलने लगी। संसार नश्वर प्रतीत होने लगा। घर द्वार महल मकान धन संपत्ति माता पिता परिवार सगे संबंधी सबकी ममता वैराग्य रूपी ज्वाला में जलकर भस्म हो गई। अब तो हृदय में एक ही अभिलाषा रह गई कि कब मिलूं रघुनाथ जी हमरे, कि राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सुफल करी लेखूं। अतः गृह त्याग कर मठिहनिया ग्राम के मंदिर पर आकर अनंत श्री विभूषित महंत श्री राम सेवक दास जी महाराज की सेवा में सत्संग में निमग्न हो गए। आपके प्रबल वैराग्य के भाव, भगवत निष्ठा, सेवा परायणता देखकर श्री गुरुदेव भगवान ने अच्छे मुहूर्त में श्री राम मंत्र की विधिवत दीक्षा दी तथा विरक्त वेश प्रदान कर पंच संस्कार करके संतों की रहनी रेख टेक साधन पूजा विधि अनुष्ठान विधि की शिक्षा देने लगे। सायंकाल जब आप श्री गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करते, उस समय श्री गुरुदेव भगवान श्री राम जी की तथा श्याम सुंदर की कृपामयी ऐसी कथा सुनाते कि गुरु शिष्य दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। दोनों का हृदय गदगद हो जाता, वाणी अवरुद्ध हो जाती, कथा का विराम हो जाता। इसी दशा में आपने अपने अपने आसन पर दोनों शयन कर जाते। स्वप्न में भी भगवान की अनेक प्रकार की झांकियों का दर्शन करके हृदय विह्वल हो जाता। यह क्रम 7-8 वर्ष तक चलता रहा। प्रभु प्राप्ति के परम प्रबल प्रवाह का प्रज्वार उमड़ पड़ा। फिर क्या था, बड़ी नम्रतापूर्वक अपने सद्गुरुदेव भगवान
भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बिना कुछ बताए मार्ग व्यय के बिना ही चल दिए। गंतव्य का पता नहीं कि कोमे चले कहाँ नहीं बूझा। कतिपय दिवस भूखे प्यासे प्रेम मदमाते हरिगुण गाते रोते बिलखते चलते रहे। प्रभु दर्शन की लालसा इतनी उत्कट थी कि रात्रि में आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। निशीत बेला में कोई आहट हो तो मन मयूर नाच उठता कि क्या मेरे प्रभु इधर से पधारते हैं। देखते तो कुछ नहीं दिखता, मन खिन्न हो जाता। पुनः प्रभु की बाट जोहते करुणामयी श्री जगत जननी की करुणा उमड़ पड़ी। आपने प्रेरणा करके अपने धाम श्री जनकपुर में बुलावा लिया। संतों की टोली मिल गई, उनके साथ आप जनकपुर आ गए। ऐसा अनुभव होने लगा मानो यहाँ से जन्म जन्मांतर का कोई संबंध हो। जब संतों के साथ जानकी महल में श्री किशोरी जी के दर्शन किए तब प्रेम प्रवाह उमड़ पड़ा, फूट फूट कर रोने लगे। दर्शक समझते कि कोई शारीरिक कष्ट है अथवा किसी वस्तु का अभाव है, परंतु यहाँ तो भाव ही विलक्षण था। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त और कोई वस्तु या पदार्थ की कामना लेश भी नहीं थी। संतों ने समझाने का पुरजोर प्रयास किया, परंतु सारा प्रयास व्यर्थ गया। आपके हृदय की पीड़ा कोई समझ नहीं सका। इससे तो सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी तथा जगत जननी जानकी जी ही समझ सके। कतिपय दिवस जानकी महल में आसन रखा और भगवत भजन में व्यवधान महसूस हुआ। अग्निकुंड पर चले गए, वहीं रहने लगे। प्रतिदिन दूधमती जी के परम पावन जल में स्नान करके वहीं तट पर बैठकर भजन करते। लौटकर जब आते तो कैंकर्य किए प्रसाद ही नहीं ग्रहण करते। इस निष्ठा को देखकर सभी संत आपसे बहुत प्रसन्न रहने लगे। श्री महंत जी तो अत्यधिक स्नेह करते। सायंकाल माला झोली लेकर विविध मंदिरों में भगवान का दर्शन करके आत्म विभोर हो जाते। मुख्य रूप से आप जिस दिन मंदिर में जाते थे वे हैं श्री जानकी महल, रंगभूमि, दुल्हा दुल्हन मंदिर, श्री राम मंदिर, बिहार कुंड, रतन सागर इत्यादि। अग्निकुंड पर 3 मास निवास करने के पश्चात आप बिहार कुंड पर वैद्य जी के स्थान में आकर रहने लगे। कभी कमला विमला के परम पवित्र जल में गोते लगाते, कभी दूधमती में, कभी बिहार कुंड में, तो कभी अग्निकुंड में। अब आपने नित्य जनकपुर की पंचकोसी परिक्रमा का नियम बना लिया। जनकपुर में निवास करते और नित्य ही परम पवित्र नदियों सरोवरों में स्नान, परिक्रमा, दर्शन एवं सेवा करते 6 मास व्यतीत हो गए। आपको ऐसा लगा कि अभी अभी तो चंद दिन हुए हैं। जात न जाने दिवस तिन गए मास सट बीत, कि फाल्गुन में 84 कोस की परिक्रमा में चले गए। जगत जननी की लीला भूमि का यत्र तत्र दर्शन करके प्रेमातिरेक के कारण अविरल अश्रुधारा बहने लगी। मन में अनेकों प्रकार के सात्विक भावों की उत्ताल तरंगायमान होने लगी। अपने भावों को छिपाकर आंसुओं को पोंछकर पुनः आगे चलते। इसी क्रम में आपने परिक्रमा पूर्ण की। श्री अवध के लिए प्रस्थान। जगत की जगदम्बा की अहेतु की अनुकंपा से प्रेरणा हुई कि श्री अवध का दर्शन करना चाहिए। संतों के संग का सुअवसर जगदम्बा माता ने प्रदान किया। आपने संतों के साथ जनकपुरी एवं जगदम्बा को प्रणाम करके अश्रुपूरित नेत्रों से प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक संतों के आश्रमों में विश्राम करते, मार्ग में पड़ने वाले धनुषा इत्यादि तीर्थों में निमज्जन करते, दर्शन करते हुए 1 महीने में श्री अवधपुरी का दर्शन किया। परम पावन कलिमल हारिणी प्रेमा भक्ति प्रदायिनी नारायण नेत्रोद्भवा श्री सरयू नदी में स्नान पान करके आप भाव विभोर हो गए। तन पुलकित हो गया, रोमा बलियाँ खड़ी हो गई, वाणी गदगद हो गई, प्रेम के सात्विक भाव उदय हो गए। नेत्रों के आंसुओं के झरने झरने लगे, मानो नारायण नेत्रोद्भवा से श्री सुदामा नेत्रोद्भवा का परम पावन मिलन हो रहा हो। अवध निवास। भारत के प्रसिद्ध साधु सेवी स्थान श्री मणिराम दास जी की छावनी में
आपने अपना निवास बनाया। नित्य नियम से श्री सरयू जी का स्नान एवं जलपान करते तथा श्री राम जन्मभूमि बड़ी जगह दशरथ महल, हनुमानगढ़ी, श्री कनक भवन, बिहारिणी बिहारी जी के परम मनोहर दर्शन करके देह की सुधबुध भूल जाते। आपके त्याग, वैराग्य, प्रेम, निष्प्रियता एवं भजनानंदी वृत्ति को देखकर अयोध्या के अधिकतर संत महंत अपने पास ही रखकर भजन साधन की सुविधा देना चाहते थे, परंतु आप मणिराव छावनी छोड़कर कहीं नहीं गए। साधु सेवा की भावना तो बीजारोपण तो श्री अवध में ही हो गया था, परंतु अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित तथा फल रूपता तो वृंदावन में हुई। अस्तु, आप नित्य नवीन भावनाओं से ओतप्रोत होकर भजन साधन में अग्रसर होते रहे। इसी क्रम में माझा निवासी श्री राम नाम जापक श्री मोनी जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप श्री राम नाम जप में आपकी अनुरक्ति और अधिक वृद्धि प्राप्त हो गई। प्रत्येक दिन एक लक्ष्य श्री सीताराम नाम का जप करने लगे। नामामृत का पान करके प्रभु का सुपात्र बन गए और नाम लेने का आनंद जिसके जबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। वहीं पर भारत के सुप्रसिद्ध बूढ़े रामायण जी श्री राम सुंदर दास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। आपने उनसे विधिवत रामायण का अध्ययन किया। आपके अतिरिक्त आपके जीवन, आपके साथ रामायण जी की सेवा में जो महानुभाव रहे हैं वे श्री दीनबंधु दास जी महाराज, चार संप्रदाय अखाड़ा, नासिक पूज्य महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज, पानी घाट वृंदावन श्री सखा जी महाराज और प्रभृति संत बड़ी श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे तथा साधुओं का गुड़ रहस्य सीखते थे। इसी प्रकार से सेवा, भजन, साधन, दैनिक कथा, सत्संग, भगवत भागवत चरणामृत का रस स्वादन करते करते 5-6 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए मानो 5-6 माह व्यतीत हुए हों। इसी अंतराल में श्रीधाम वृंदावन के स्वामी श्री दामोदर जी की मंडली की रासलीला श्री मणिराव छावनी में देखने को मिली। श्री रास बिहारी भगवान का दर्शन करके आप शरीर की सुधबुध खोते रहते और जब तक मंडली श्री अवध में रही श्री रास बिहारी जी की लीला का अवलोकन करते रहे। जब मंडली वृंदावन आ गई तब अंतःकरण में छिपे हुए माधुर्य के संस्कार जागृत हो गए। मन रास विहार की ओर आकृष्ट हो गया। श्री लीला बिहारी ने आपके अंतःकरण को इस प्रकार से वश में कर लिया कि सन 1926 में सभी संतों महंतों को श्री अयोध्यापुरी को, श्री सरयू जी को एवं अयोध्यानाथ भगवान तथा श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करके श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। श्री अयोध्यापुरी से श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करते समय आपके परम प्रिय सखा, परम भागवत महंत श्री दीनबंधु दास जी महाराज, नासिक चतुर संप्रदाय श्री आपके साथ में थे। आप दोनों श्री बूढ़े रामायण जी से रामायण का अध्ययन करते थे। इसी संबंध से आप में गुरु भ्राता का संबंध था। इस प्रकार इस संबंध का दोनों ने आजीवन निर्वाह भी किया। जब ब्रज वृंदावन आगमन, श्री अवध से चलकर आप मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे। तत्काल ब्रजभूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आहा, धन्य है ब्रजभूमि, जहां मेरे प्राणाधार प्रभु नंगे पैर विचरते रहे। यह कितनी पवित्र, कितनी भाग्यशाली है। वंदे ब्रज वसुंधराम। स्मरण करते ही प्रेम के सात्विक भाव उदय हो गए, आंखें अश्रुपूरित हो गईं। वह दिव्य भाव देखते ही बनता था। पैदल चलकर आप वृंदावन धाम पहुँचे। यहाँ आप श्री राम बाग, राम मंदिर, ज्ञान गुदड़ी में आपने आसन लगाया। सायंकाल संतों से पूछकर यहाँ के दर्शनीय मंदिरों के दर्शन करने गए। किसी दिन मंदिर में जाते घंटों खड़े रहते। ऐसा अनुभव होता जैसे कोई प्रेयसी लंबी प्रतीक्षा के बाद अपने प्रियतम को पाकर अवाक रह जाती है। कहने के भाव मन में बहुत है, परंतु संकोचवश
बोलती नहीं, केवल प्रियतम के मुखारविंद का अवलोकन और अश्रुपात ही हृदय के भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हों। यह क्रम प्रायः नित्य का ही था। आप श्री रास बिहारी जी भगवान की रास लीला का अवलोकन बड़े भाव से करते तो प्रेम सात्विक भाव में विभोर हो जाया करते। जब तक लीला का दर्शन करते आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होता रहता। जहाँ जहाँ रास बिहारी जी की लीला होती वहाँ वहाँ जाकर नित्य ही रास बिहारी जी की रास लीला का अवलोकन करके तन मन की सुध-बुध भूल जाते। यदि कहीं से 2-4 पैसे मिल जाते तो उससे श्री रास बिहारी सरकार के लिए भोग एवं माला लाकर अर्पण कर देते। भंडारे में दक्षिणा 1 आना 2 आना मिलती थी। ब्रज 84 कोस के अंतर्गत भगवान श्री राधा माधव ने जहाँ जहाँ जो लीलाएं की हैं उन स्थलों की दर्शन की अभिलाषा प्रबल हो गई। अतः आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। हृदय में अगाध प्रेम राशि को समेटे, कंधे पर आसन, गले में माला झोली, भगवद नाम जपते हुए यात्रा कर रहे हैं। जब मधुबन ध्रुव टीले पहुँचे तो किसी अतीत की परिकल्पना में निमग्न हो गए। आहा, यही वह परम पावन भूमि है जहाँ बालक ध्रुव ने तपस्या की है। नारायण ने 6 महीने में ही दर्शन देकर भक्त ध्रुव को कृतार्थ कर दिया। आगे श्री गिरिराज जी, बरसाना, नंदगांव, प्रेम सरोवर इत्यादि समस्त ब्रजमंडल में विचरण करते प्रेमातिरेक में कभी रोते गाते, कभी गोते लगाते, ब्रज में लौटते आंसू बहाते, कभी भूखे कभी अघाते डोलते रहे। भगवत विरह के कारण आपकी भक्ति और सुदृढ़ हो गई। इस प्रकार आप परिक्रमा पूर्ण करके पुनः श्री वृंदावन आए। तीर्थवास की सफलता सत्संग से होती है। तीर्थ में यदि वास करना हो अथवा कर रहे हैं तो सत्संग नित्य नियम से करना चाहिए। भगवत महिमा, धाम महिमा, नाम महिमा, यमुना महिमा, जप महिमा, तप महिमा, व्रत महिमा, संत महिमा, ब्राह्मण महिमा, ब्रजवासी महिमा, रज महिमा, सेवा महिमा का ज्ञान सत्संग से ही होता है। अतः महाराज श्री ने भी कथा सत्संग में जाना आरंभ कर दिया। कभी श्री नित्यानंद श्री जी भट्ट जी की कथा, कभी पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी की कथा। ये भक्तमाली थे, इनका सत्संग श्रवण करते थे। श्री भक्तमाली जी की कथा आपको बहुत प्रिय लगती थी। वृंदावन अति प्रिय लगा, उसमें मन रम गया। भजन साधन आराधना उपासना की दृष्टि से श्रीधाम वास अनुकूल रहा। मन प्रभु चरणों में लगता चला गया। ब्रजवासियों के घर के अन्न से क्षुधा की तृप्ति करते, भजन साधन करते श्री राम बाग में अनुमानतः 4 वर्ष तक निवास किया। इस बीच में पूज्य श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के आपकी उनसे बड़ी घनिष्ठता बढ़ गई। जहाँ जहाँ भक्तमाल जी की कथा होती वहाँ वहाँ जाकर कथा सुनते। जब आपने श्री भक्तमाल जी का पाठ करना आरंभ कर दिया, संतों के साथ मिलकर आप भक्तमाल जी का सांगोपांग अध्ययन उक्त भक्तमाली जी से करने लगे। कभी कभी भक्तमाली जी के यहाँ ठाकुर जी की रसोई कई दिनों तक बनाते रहे थे। रामबाग से आकर आपने ज्ञान गुदड़ी में श्याम दिगंबर के सामने कुछ काल तक निवास किया तथा भिक्षान्न से संत सेवा प्रारंभ कर दी। ज्ञान गुदड़ी से आकर आप खाक चौक के सामने परमहंस श्री गंगादास जी की झोपड़ी में 3 वर्ष तक रहे तथा भिक्षान्न से संत सेवा करते और भजन साधन अनवरत चलती रही। वर्तमान कुटी के स्थान पर संत श्री राम कुमार दास जी महाराज कुटी बनाकर निवास करते थे तथा साधन में तत्पर रहते थे। श्री राम कुमार दास जी महाराज ने आपकी भजन की वृत्ति तथा संत सेवा के निष्ठा को देखकर कहा कि हमारी कुटी में आकर रहो, भजन करो, जो भी हमसे सहयोग बनेगा संत सेवा में करेंगे। महाराज जी बात टालते रहे। एक दिन बाबा श्री राम कुमार दास जी महाराज विशेष आग्रह करने लगे। उनके आग्रह पर आप उनकी कुटिया में आकर रहने लगे तथा भिक्षान्न से ठाकुर सेवा संत सेवा चलती रही। कतिपय महीनों के पश्चात ही श्री राम कुमार दास जी महाराज ने कुटिया आपको समर्पित कर दी और कहा कि आप ही कुटिया बिहारी की सेवा करो और संत सेवा करें। मैं तो शरीर से वृद्ध हो गया हूँ। प्रभु की इच्छा समझकर आपने स्वीकृति दे दी। अब आपके ऊपर सेवा का भार
और बढ़ गया। प्रातःकाल 3 बजे जगते, नित्य कर्म करके श्री यमुना स्नान करके एक घड़ा यमुना जल ठाकुर सेवा के लिए लाते। उसी से ठाकुर सेवा करते, मंत्र राज का जप करते, आरती करके झोली लेकर भिक्षा के लिए यमुना पार गांव में चले जाते। लौटते समय मार्ग पर पड़े हुए कंडों उपलों को भी उठा कर लाते। उस समय यमुना पल्ली पार गोचारण भूमि पर्याप्त थी, गाय चरती रहती थीं। उस समय भिक्षा में ज्वार, बाजरा, जौ, चना, गेहूँ, मिलवा आटा मिलता था। उसे लाकर आप अपने हाथ से रसोई बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाकर संतों को प्रेम से प्रसाद पवाते। अंत में जो कुछ बच जाता उसे स्वयं पाते थे। एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप जब भिक्षा करने जाते तथा रसोई बनाते थे तब भी आपका नाम जप निरंतर चलता रहता था। परिणाम स्वरूप आपका जप परा पश्यंती को पार करके अजपा में पहुंच गया। उपर्युक्त सेवा प्रकल्प कतिपय वर्षों तक चलता रहा। प्रभु कृपा से श्री मथुरादास जी भक्तमाली, श्री माधुरी शरण जी, पुजारी श्री मोहन दास जी व्यास, बाबा कमलेश्वर दास इत्यादि त्यागी, तितिक्षु, भजनानंदी, सेवा परायण संत सहयोगी भी आपके साथ कुटिया में रहने लगे। दिन प्रतिदिन सेवा में वृद्धि होने लगी। संतों का आगमन बढ़ता गया। संत निवास का नितांत अभाव था। संत यमुना किनारे से झाऊ तथा मुंजाटबी से मूज काट कर लाए। मुंज की झोपड़ी बनाकर संतों को आश्रय दिया गया। श्री गीता जी में योगक्षेम भाम्यहम की घोषणा करने वाले करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री श्याम सुंदर को अपने भक्तों की चिंता विशेष रहती है। उन्होंने अपनी वाणी को सत्य करके चरितार्थ किया। धीरे धीरे सेवा प्रकल्प बढ़ता रहा। संतों का आगमन भी बढ़ता रहा। संतों ने सेवा आपस में बांट ली। पुजारी जी मोहन दास जी व्यास मंदिर की सेवा इतने मनोयोग से करते कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार का साज सज्जा नहीं होने पर भी श्री ठाकुर जी की इतने सुंदर सलोने सुहावने लगते कि दर्शन के बाद जाने का चित्त नहीं करता था। ऐसा प्रतीत होता मानो कुछ बोलने वाले हैं, हमें ही दिख रहे हैं। मंदिर सुगंध से सुवासित रहता। रसोई का भार बाबा श्री कमलेश्वर दास जी प्रभृति संतों ने संभाल लिया। आप सब बड़े ही प्रेम से ठाकुर की रसोई समय से बनाकर भोग लगाकर पंगत कराते रहे। बाबा श्री माधुरी शरण जी महाराज पहले सुदामा कुटी में ही निवास करते थे। बाद में जाकर उन्होंने रमण रीति अली माधुरी कुटी का निर्माण किया। आप सुदामा कुटी में भजन साधन करते तथा आने जाने वाले साधु संतों की रेखदेख शुश्रूषा बड़े मनोयोग से करते और अपने भक्तों से भी कुटिया में सेवा कराते। जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य भगवान की सवारी का स्वागत एवं सभी संतों भक्तों का स्वागत सुदामा कुटी में तभी से होता आ रहा है। यह क्रम आज भी चलता है। आशा है भविष्य में चलता रहे। बाबा श्री मथुरादास जी भक्तमाली आप विद्यालय में पढ़ने एक दिन भी नहीं गए और उनमें से थे मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गही हाथ, संपूर्ण भक्तमाल छप्पाए कवित्व के सहित आपको कंठस्थ थी। रामचरितमानस का भी लगभग यही स्वरूप था। विशेष बात यह है कि संपूर्ण महाभारत की कथा आपको आनुपूर्वी कंठस्थ थी। बिना पुस्तक देखे संपूर्ण कथा सुना देते थे। संपूर्ण कथा का क्रम आपका बड़ा विलक्षण था। आप श्रोता से पूछते कि महाभारत कितने दिन में सुनना चाहते हो। श्रोता पूछता, महाराज मैं आपका आशय समझा नहीं। आप कहते हैं कि संपूर्ण महाभारत 1 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष तथा 12 वर्ष में सुनाता हूँ। जो क्रम तुम्हें पसंद हो उस क्रम को सुनो। पुराणों और उपनिषदों के कई हजार श्लोक भी आपको कंठस्थ थे। श्री मथुरादास जी के विषय में श्री वृंदावन में मूर्धन्य विद्वान श्री श्रीनाथ जी शास्त्री पुराणाचार्य के शब्दों में इस दुबले पतले शरीर के ऊपर यह खोपड़ी क्या है? यह चलती फिरती पुस्तकों की लाइब्रेरी है। ऐसा महान विभूति भी संत सेवा की गरिमा का विचार करके यमुना पार ईंधन के लिए लकड़ी तथा कंडा चुनने जाते, सबको एकत्र करके सिर पर रखकर लाते। इस प्रकार की सेवा करते थे। अब पूज्य महाराज श्री को पर्याप्त सहयोग मिल गए।
आप केवल भिक्षा के लिए जाते और अपने हाथों से संतों की पंगत कराते, शेष समय नाम जप और सत्संग में व्यतीत करते। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। भजन साधन में तन्मयता रही। भक्त वत्सल प्रभु तो लीलाधारी हैं, उन्हें अपने यश से ज़्यादा अपने भक्त के यश की चिंता रहती है। प्रभु प्रेरणा से सज्जनों, भक्तों, संतों, महंतों का आगमन आरंभ हो गया। धीरे धीरे निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। भक्तमाली श्री गिरिधर दास जी महाराज एवं आपके शिष्य श्री वैष्णव दास जी, श्री हरिदास जी वर्तमान महंत गोरेदाऊ मंदिर परिक्रमा मार्ग के हैं। ये रामचरण जी कोठारी इत्यादि बड़े ही मनोयोग से सेवा में हाथ बटाने लगे। सुदामा कुटी की सेवा की सुगंध चतुर्दिक फैल गई। अब मंदिर में मुख्य पुजारी श्री रामचंद्र महाराज बड़ी भावपूर्ण सेवा करने लगे थे। श्रावण मास में जनकपुर से श्री सीताराम जी की झांकियां आया करती तथा झूलन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते थे। आज भी झांकियां आती हैं, उत्सव मनाया जाता है। कुटिया बिहारी प्रभु की इच्छा अब बड़े मंदिर में रहने की हुई, अतः आपने प्रेरणा करके बड़ा मंदिर बनवा लिया। बड़ा मंदिर बना तो बड़ी मूर्ति भी लानी पड़ी। बड़े श्री ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा संवत 2021 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी विवाह पंचमी रविवार तदनुसार दिनांक 10/12/1972 को बड़े धूमधाम से की गई। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में बड़े बड़े गणमान्य महापुरुषों का आगमन हुआ, जिससे उत्सव की अपूर्व शोभा हुई। समागत महापुरुषों में पूज्य चरण श्री बूढ़े रामायण जी, श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज अयोध्या और पूज्य श्री गंगा दास जी महाराज छोटी छत्ता जगन्नाथपुरी, पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज श्री मणि राम छावनी और अयोध्या राम भक्त आयुर्वेदाचार्य राष्ट्रीय संत श्री बलराम दास जी महाराज लोद्रा। उत्तर गुजरात श्री वृंदावन धाम की महिमा विभूति परम सरल संत पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली, ज्ञान गुद्दड़ी इत्यादि प्रमुख थे। श्री ठाकुर जी के मंदिर के जगमोहन में रामायणी श्री रामेश्वर दास जी महाराज चित्रकूट के द्वारा श्री रामचरितमानस एवं भक्तमाल जी की कथा बड़ी सरल एवं मनोहर होती थी। कथा की मधुरता के कारण भक्तजन आगरा से भी आ जाते। उनकी कथा की विशेषता की चर्चा वृंदावन से बाहर श्री अवध, मिथिला, चित्रकूट, हरिद्वार इत्यादि तीर्थों में भी होने लगी। आश्रम श्रोताओं से परिपूर्ण हो जाता था तथा पूज्य महाराज श्री अपने हाथों से पंखा चलाकर हवा करते थे। इस काल में संत सेवा को और भी वृद्धि प्राप्त हुई। इस काल में श्री रामानंद पुस्तकालय की भी स्थापना हुई। यहाँ से भक्तमाल 4 खंडों में प्रकाशित तथा और भी अनेक धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित हुए। पुस्तकालय समसामयिक प्रकाशन करता रहता है। इसकी संपूर्ण रेख देख प्रकाशन से लेकर वितरण पर्यंत पूज्य भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज बड़े ही मनोयोग से करते हैं। हमारे चरित्र नायक को दर्शनार्थियों की भीड़ से एकांत भजन में किंचित विक्षेप का अनुभव हुआ तो यमुना पार कुटी बनाकर भजन करने लगे। लीलाधर की लीला अपरंपार है। वे क्या लीला करना चाहते हैं वे ही जाने। भक्तों की भीड़ वहाँ भी होने लगी। वहाँ भी मंदिर एवं गौशाला तथा संत निवास का निर्माण हो गया। अखंड हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। सैकड़ों गायें तथा 50 संत निवास करने लगे। यह अद्यावधि सुचारू रूपेण कार्यान्वित है। यमुना पल्ली पार भी दर्शनार्थियों की भीड़ होने लगी। साधन में व्यवधान महसूस हुआ। ब्रजराजेश्वरी जी ने अपनी तरफ आकृष्ट किया तो चले गए प्रेम सरोवर। वहाँ कुछ वर्षों तक साधन अबाधित गति से चलती रही। प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाते रहे। लाडली की कृपा विशेष हो गई और प्रेम सरोवर पर विशाल मंदिर का निर्माण हो गया। भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री हनुमान जी, भगवान शंकर जी की अपनी पंचायत के सहित स्थापना हुई। साथ ही पूज्य महाराज जी के श्री विग्रह की भी स्थापना हुई। इस आश्रम की रेख देख व्यवस्था श्री राम रजदास जी महाराज करते हैं। आप बड़े ही त्यागी संत हैं।
संत सेवा में आपकी अपूर्व निष्ठा है। आपकी व्यवहार कुशलता के कारण प्रेम सरोवर पर सैकड़ों संत पड़े रहते हैं। गो सेवा भी बड़े प्रेम से करते हैं, साथ साथ स्पष्टवादी भी हैं। लोभ छू नहीं गया। विशेष बात यह कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी की सेवा आपने पहले ही भी की है, प्रेम सरोवर पर भी की। आपकी सेवा से महाराज जी बहुत संतुष्ट रहते थे। इसी कारण से महाराज श्री ने प्रेम सरोवर पर सेवा का भार आपको सौंपकर निश्चिंत भजन किया। राम रजदास जी बड़े ही कर्मठ, भजनानंदी, सेवापरायण, व्यवहार कुशल संत हैं। महाराज श्री की सेवा से सहभागी महानुभावों का नाम श्री गंगादास महाराज, पूज्य महंत श्री भगवान दास जी महाराज, सुरेश दास जी महाराज शास्त्री, श्री नंददास जी, अंबिका दास, श्री रामदास, नंद किशोर दास मथुरा वाले, इनकी सेवा सराहनीय है। धाम निष्ठा। महाराज श्री की धाम निष्ठा अपूर्व थी। वृंदावन के पश्चात भी आप प्रत्येक वर्ष श्री अवध जाते। राम जन्मोत्सव से आषाढ़ मास तक श्री अवधवास करते थे। चैत्र से आषाढ़ तक 4 महीने मणिरामदास जी की छावनी में, उनकी बगीचे में एकांत में एक कमरा तथा कूप था, वहीं भजन में तल्लीन रहते थे। अपने हाथ से हल्का थोड़ा सा फलाहार बनाकर अपने सेव्य श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाते। संध्या काल में राम जन्मभूमि, कनक भवन, बिहारी जी एवं हनुमान मंदिर इत्यादि इनका दर्शन करते हुए आप निवास स्थान पर आ जाते। एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप रात्रि के 3 बजे के बाद कभी भी बिस्तर पर नहीं मिलते थे। स्नान इत्यादि क्रिया करके भजन ध्यान में बैठ जाते थे। कभी भी रहे यह क्रम आपके जीवन में कभी खंडित न हुआ। श्री वृंदावन धाम की निष्ठा का तो कहना ही क्या है कि संपूर्ण जीवन वृंदावन एवं प्रेम सरोवर में व्यतीत किया। संतों को भी यही उपदेश देते थे कि भगवान के धाम में संतों के बीच में रहकर भजन साधन करना चाहिए। इसी अंतराल में आप समय निकालकर गर्मियों में हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा किनारे भजन करने चले जाते। 2-2, 3-3 दिन में महीने गंगा किनारे भजन साधन करते रहे। गंगा मैया ने कृपा की, वहाँ भी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। एक बात ध्यान देने की है कि आप जहाँ जहाँ भजन किए वहाँ वहाँ प्रभु कृपा से मंदिरों का निर्माण होता रहा तथा सभी जगह संत सेवा, गो सेवा विधिवत होती है। आचार्य यजंतियाँ, ये तो आचार्य जयंती सभी संप्रदायों में मनाई जाती है। सभी वैष्णव जन अपने अपने आचार्य की जयंती मनाते हैं, परंतु श्री सुदामा कुटी में आचार्य जयंती मनाने की बड़ी रोचक कथा है। इससे हमने पंडित प्रवर श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली एवं परम पूज्य चरण श्री सुदामा दास जी महाराज के श्री मुखारविंद से सुना कि कथा निम्न प्रकार से है कि एक बार भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज श्री यमुना जी में स्नान करके आ रहे थे। प्रातःकाल का समय था। आपने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा कि जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी की सवारी निकल रही है। साथ में वैष्णव संत एवं भक्तों की मंडली है, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। बीच बीच में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो ऐसा जय घोष करते हुए स्वामी जी की सवारी संत मंडली के सहित सुदामा कुटी में प्रविष्ट हो गई। इस दृश्य को देखकर आप अपने निवास पर गए। ठाकुर पूजा भजन पाठ से निवृत्त होने पर आपने कुटिया पर आकर श्री सुदामा दास जी महाराज को सारा वृत्तांत बताया। आपस में विचार विमर्श हुआ। निर्णय हुआ कि स्वामी जी की जयंती सवारी निकलकर धूमधाम से मनाई जाए तथा श्री वैष्णवाराधन विशेष रूप से किया जाए। तभी से आचार्य जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है कि जो प्रत्येक वर्ष अभिवृद्धि को प्राप्त हो रही है। साकेतवासी पूज्य चरण श्री महाराज जी की सभी उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाते थे, परंतु आचार्य जयंती पर विशेष जोर देते। सन 1999 में आपने शतायु पूर्ण की। इसके उपलक्ष्य में महंत श्री भगवान दास जी महाराज ने बड़े धूमधाम से समारोह पूर्वक शताब्दी महोत्सव मनाया, जिसमें अयोध्या, मिथिला, बक्सर, हरिद्वार, ऋषिकेश, गुजरात, राजस्थान से संत महंत महामंडलेश्वर पधारे और समारोह की शोभा भी बढ़ाई। मुख्य आगंतुक महानुभाव श्री मणिरामदास जी छावनी के महंत श्री नृत्य गोपाल जी महाराज, अयोध्या राम भक्त श्री बलराम दास जी महाराज, लोधरा गुजरात श्री अग्रदेवाचार्य जी
आचार्य पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी, और रेवासा धाम सीकर राजस्थान बक्सर से मामा जी श्री नारायण दास जी, भक्तमाली और श्री वृंदावन धाम के समस्त महंत मंडलेश्वर उपस्थित थे। तत्पश्चात सभी को भेंट विदाई वस्त्र दक्षिणा से सम्मानित किया गया। वृंदावन का जरा भंडारा किया गया। सभी संतों को वस्त्र एवं दक्षिणा दी गई। इस प्रकार शताब्दी भव्य रूप से संपन्न हुई। भगवत कृपा का चमत्कारिक क्षण। एक बार की घटना है कि ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सभी लोग आतप ताप से संतप्त थे। गर्मी अपने यौवन का दृश्य दिखा रही थी, जिसके विषय में कवि बिहारी ने लिखा कि जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। महाराज श्री बरना वृक्ष के नीचे तख्त के ऊपर विश्राम कर रहे थे। रात्रि का समय था, गर्मी विशेष थी, मच्छर भी लग रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। आंख लगते ही आपके कर्ण कुहारों में बड़ी ही मीठी मधुर अमृतमय शब्द सुनाई पड़े, बाबा बाबा हमें भी गर्मी लग रही है। आप घबरा कर उठे कि कौन सा बालक बोलता है। आपने उठकर देखा, एक 8-10 वर्ष का पीतांबरधारी बालक कानों में कुंडल, शीश पर किरीट मुकुट, हाथों में धनुष बाण और धनुष बाण धारण किए, पैर में पैजनियां बजने की आवाज, वह मंदिर की तरफ गया और अदृश्य हो गया। महाराज श्री पीछे पीछे गए, किंतु कहीं कुछ दिखाई न पड़ा। महाराज श्री ने रात्रि में ही मंदिर का कपाट खोला। श्री लाल जी को निकाल कर लाए तो तख्त पर अपने आप ही सुलाया। रात भर पंखा चलते रहे। प्रातःकाल आरती के पश्चात बड़ाई को बुलाकर मंदिर में खिड़की जाली लगवाई, हाथ से खींचने वाला पंखा लगाया। सभी संत बड़े प्रेम से पंखा खींचते थे। महाराज श्री घंटों पंखा करते थे। घटना बहुत पुरानी है। एक बार संध्याकालीन ब्यारू भोजन संतों को बट गई और महाराज श्री के लिए कुछ नहीं बचा। उस दिन महाराज श्री को भूख भी ज़्यादा लग रही थी, तो आप पानी पीकर सो गए। 10:30 बजे किसी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। तो आपने दरवाज़ा खोला, देखा एक 8-10 वर्ष का बालक पीतल के गिलास में दूध लेकर खड़ा है। आपने प्रश्न किया कि लाला तू इतनी रात्रि में कैसे आया। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी मैया ने आपके लिए दूध भेजा है। मैया बोली, लाला यह दूध सुदामा दास बाबा को दिया, वह भूखे सो रहे हैं, इसलिए मैं दूध लेकर आया हूँ। आप बालक के हाथ से गिलास लेकर दूध पीने लगे। दूध पीने के बाद देखते हैं तो बालक अदृश्य था। बाहर रोड पर आकर चारों दिशाओं में देखा, परंतु उस अजनबी बालक का दर्शन नहीं हुआ। आप कल्पना लोक में खो गए। कौन था, क्यों आया, किसने भेजा, कहाँ से आया, कहाँ गया, इत्यादि। इसके बाद जो बालक आता उससे बड़े गौर से देखते कि दूध वाला बालक तो नहीं है, परंतु वह बालक फिर नहीं दिखा। आखिर वह कौन था। एक वैष्णवी बाई जी ने बताया कि महाराज श्री लोगों के मन की बात जान लेते थे। आगे बाई जी ने बताया कि मेरे मन में एक कामना हुई कि जो रेशमी वस्त्र महाराज जी पहने हैं उसे मैं उनसे मांगूंगी। 1 घंटे के बाद जब मैं सड़क पर गई तो आपने छत से हमें देखकर अपना रेशमी वस्त्र हमारे ऊपर फेंक दिया। मैं अबाक एवं आश्चर्यचकित रही कि मैंने तो महाराज जी से कहा भी नहीं और उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र मुझे दे दिया। महाराज जी मेरे मन की बात जान गए, इसलिए उन्होंने हमें दे दिया। इससे मैं अभिभूत हो गई। धन्य है महाराज एवं उनकी महिमा की महानता। बाई जी भी अभी जीवित हैं। उन्होंने नाम न छापने को कहा है। एक बार श्री यमुना जी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कुटिया के अस्तित्व को ही खतरा हो गया। संतों ने महाराज श्री से निवेदन किया कि कटान बहुत तेज है, रसोई एवं पंगत घर के गिरने का भय है।
आपने पूजन की सभी सामग्रियां मंगवाई। 5 किलो दूध आया। आपने विधिवत श्री यमुना मैया का पूजन किया, दूध चढ़ाया, भोग लगाया, आरती की और चरणों में निवेदन किया, माँ हम सब संत आपके बच्चे हैं। प्रभु का स्मरण करते हैं, वृंदावन वास करते हैं। रखना चाहती है तो रखे, नहीं तो कहीं और भजन करेंगे, इत्यादि इत्यादि। 1 घंटे के बाद यमुना जी का जल घटना प्रारंभ हो गया। रात भर में तो मैया बहुत दूर चली गई। सभी संत प्रसन्न हो गए। एक बार की बात है कि महाराज श्री जी बांके बिहारी जी का दर्शन करने गए। ठाकुर जी के प्रांगण में पहुंचते पहुंचते कपाट बंद हो गए। आप दंडवत करके कुछ देर बैठकर भगवत स्मरण करते रहे, पुनः दंडवत करके निराश मन से लौट आए। प्रातःकाल जब आप ध्यान में बैठे, मन की वृत्ति सम होते ही एक मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, बाबा बाबा मैं आ गया। कल आप दर्शन करने गए, कपाट बंद हो गए, अब दर्शन कर लो। आंख खोलकर देखा, ललित त्रिभंगी मूर्ति, मोर मुकुट, घुंघराले केश, फेंट में दुपट्टा बंधा है, हाथ में मुरली एवं लकुट लिए खड़े हैं। दर्शन करके जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया, अलभ्य लाभ मिला, साधना सफल हो गई, वृंदावन वास एवं संत सेवा सफल हो गई, जीवन कृतकृत्य हो गया। अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। साधना की सिद्धि हो गई। दूसरे ही क्षण वह मंद मुस्कान वाले पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी त्रिभंगी लाल लोप संज्ञा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रभु अनेक रूपों में आनंदित करते रहे। बात बहुत पुरानी है, जब कुटिया में थोड़े संतों की रहने की व्यवस्था थी। एक बार कुटिया में 100-125 संत का भंडारा हुआ। प्रसाद बना था, बूंदी पूड़ी साग पंगत बैठ गई तथा 50-60 संतों की जमात आ गई। रसोईया आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या होगा। सामान सीमित है, संत ज़्यादा हैं। सेठ जी घबरा गए, क्या किया जाए। सेठ जी अब भी जीवित हैं, जिन्होंने भंडारा किया था। कि महाराज जी बोले कि पंगत क्यों नहीं फेरते हो। तब संतों की जमात की चर्चा हुई। आपने निश्चिंत भाव से कहा कि जो संत आए हैं वे अपना भाग्य लेकर आए हैं और हम तो श्री ठाकुर जी के सहारे हैं, वही पूर्ति करेंगे। आप सब पंगत परोसें। भगवान महाराज श्री अपने हाथों से सामान भर भर कर दे रहे थे। रसोईया केवल पंगत फिरते रहे। पंगत पूर्ण हो गई और 10 संतों के पाने लायक प्रसाद अब भी बच गया। इस घटना से सभी आश्चर्यचकित रह गए। सबने यही कहा कि सबकी लज्जा प्रभु बचाते हैं। वे विश्वम्भर हैं, जिन्होंने ही पूर्ण किया है, आगे भी करते रहेंगे। जीव तो निमित्त मात्र है। इससे इस भाव को बल मिलता है कि संत सेवा भगवंत करते हैं। और पूज्य महाराज जी कहते थे कि संत की सेवा भगवान की सेवा है। एक बार की घटना है कि सर्दियों का मौसम था, ठंड अपने चरम सीमा पर थी। चतुर्दिक सिहरन एवं ठिठुरन का वातावरण था। रात्रि के समय 12 बजे महाराज जी को अचानक सर्दी लगने लगी। आप अपने मन में सोचने लगे कि यही रजाई में नित्य प्रति ओढ़ता हूँ, कभी सर्दी नहीं लगती, आज क्या बात है। इतने में एक मधुर स्वर सुनाई पड़ा, बाबा बाबा हमें भी ठंड लग रही है। फिर क्या था, आप उठे, मंदिर खोलकर देखा तो लाल जी के ऊपर से रजाई खिसक कर नीचे पड़ी है। आपने पुनः रजाई उड़ा दी तथा क्षमा याचना की। प्रातः पुजारी जी से आपने निवेदन किया कि रात्रि में ठीक से वस्त्र उड़ाया करें, आज प्रभु को सर्दी लगी है। लाल जी को रजाई उड़ाने के बाद महाराज जी की सर्दी स्वतः दूर हो गई। कि कुटिया बिहारी सरकार की पूज्य महाराज जी से कैसी कैसी लीला चलती थी, वे ही जाने। सोई जानई जेहि देहु जनाई। कि आप भारतवर्ष की विभूतियों में अन्यतम रहे। आप जैसे संतों को भगवत कृपा करके भेजते हैं, जो अपने त्याग, तपस्या, भजन, साधन, सेवा, पूजा, भक्ति के द्वारा हम सबको शिक्षा देकर परमार्थ पथ का पथिक बनाकर चले गए। अब चलना हम सबको है। अब ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। अंतिम समय तक जो भी दर्शनार्थ आता,
हाथ के इस इशारे से संकेत करते कि इन्हें प्रसाद पवाओ। बिना प्रसाद के कोई खाली हाथ न जाता। यदि कोई संत ब्राह्मण ब्रजवासी दर्शनार्थ आते तो उन्हें प्रसाद के साथ दक्षिणा अवश्य देते थे। गोलोक गमन के 1 वर्ष पूर्व आप कुछ विशेष ही अस्वस्थ हो गए थे। पूज्य महंत श्री भगवान दास जी महाराज ने श्री सुतीक्ष्ण दास जी से कहा कि जगन्नाथ दास जी को बुलाओ। आपने मुझे फ़ोन किया। मेरे राम तत्काल पहुँचे। दंडवत प्रणाम की। औपचारिकता के बाद बोले, महाराज जी की तबीयत खराब है, डॉक्टरी दवा से कुछ लाभ नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? हमारे राम बोले कि महाराज जी के हाथ से संकल्प कराकर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का अखंड पाठ, श्रीमद् भागवत जी का अखंड पाठ एवं श्री भक्तमाल जी का अखंड पाठ अखंड ज्योति के साथ करना चाहिए। आपने अविलंब स्वीकृति दे दी। आनन फानन में संपूर्ण तैयारी करके 2 घंटे के भीतर चारों पाठ प्रारंभ हो गए। आपने कहा कि ये चारों पाठ तो चल रहे हैं और कोई भी उपाय हो तो सोचकर बताओ, वह भी करेंगे। रात्रि में विचार आया कि गोदान महान मृत्युंजय का सवा लक्ष्य जप एवं रुद्राभिषेक हो जाए तो अच्छा रहेगा। प्रातःकाल मेरे राम ने जाकर निवेदन किया। आपने बिना ननुच के स्वीकार कर लिया और बोले, जाओ अभी ब्राह्मणों को ढूंढ कर बात कर लो, यथाशीघ्र प्रारंभ करा दो। महाराज जी के लिए जो श्री कुछ करना हो हम सब करेंगे, खर्चे की चिंता न करना। वर्षा हो रही है। छाता लेकर मेरे राम गए ब्राह्मणों से बातचीत करने। अगले दिन से जप एवं अभिषेक प्रारंभ हो गया। गोदान भी हो गया। महाराज जी स्वस्थ हो गए। जब महाराज जी को यह जानकारी हुई कि मरे निमित्त श्री भगवान दास जी के महामृत्युंजय जप कराया है तो वह बड़े नाराज हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए भगवान को क्यों कष्ट देना, क्या यह शरीर अमर हो रहेगा? परंतु भगवान दास जी ने जो किया वह उनका कर्तव्य था। अपने कर्तव्य का पालन किया। आप जैसे सेवा भावी और आज्ञाकारी शिष्य का मिलना आज तो बड़ा दुर्लभ है। गोलोक गमन के पूर्व 3 वर्ष तक आप यमुना पार गौशाला के साधन कक्ष में आराधनारत रहे। इस अंतराल में आपका कहीं भी आवागमन नहीं हुआ। भगवत कृपा से अनुष्ठान सफल रहा। इस प्रकार आप अपनी पुरानी साधना स्थली श्री सुदामा कुटी के में 1 वर्ष तक साधन ध्यान में निमग्न रहे। जिस संसार में हम निवास कर रहे हैं वह नाशवान है, परिवर्तनशील है, एक जैसा चिरस्थायी नहीं रहता। इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना अवश्य है और जो मर गया है उसे जन्म भी लेना है। गीता में श्री श्याम सुंदर कहते हैं, जातस्य ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस संसार में जो आया वह गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े अवतारी पुरुष, महापुरुष, योगी, यति, तपस्वी, त्यागी, दीर्घजीवी राजे महाराजे, परंतु संसार में आकर प्रभु की प्राप्ति करना सर्वोपरि है। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जब तब साधन करते हैं, सेवा करते हुए जीवित हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और मृत्यु भी उसी की सराहनीय है एवं सफल है जो भगवत नामोच्चारण पूर्वक मरते हैं। जैसे दशरथ जी, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहु राव गयउ सुरधाम। जिसके जीने पर ब्राह्मण, मित्र, स्वजन, संबंधी, साधु पुरुष सुखी हों, उसी का जीना सफल है। अपने लिए कौन नहीं जीता है। जीवेति यस्य जीवन्ति विप्रा सुहृद साधवा, सफलम जीवनम तस्य आत्मार्थे को न जीविता। ऐसे ही महापुरुष श्री सुदामा दास जी महाराज थे, जिन्होंने लोक परलोक दोनों बना लिए और हमें रास्ता दिखाया कि अंतिम महाप्रयाण यात्रा उपयुक्त प्रकार से भजन, साधन, सेवा, सुमिरन करते हुए महाराज श्री सुदामा कुटी में संवत 2062 श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी को रात्रि 11:35 पर राम शब्द का उच्चारण करते हुए देवायु 106 वर्ष प्राप्त करके भगवत धाम को चले गए। एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान दास जी
एवं श्री तीक्ष्ण दास जी ने जब देखा कि महाराज जी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो आप सब सेवा में तत्पर हो गए। दिन रात पास में रहकर सेवा करते और कराते। उक्त तिथि को महंत श्री भगवान दास जी महाराज ने कृपा करके दास को बुलाया। मरे राम 9 बजे कि मेरे राम 9 बजे पहुंच गए। अंतिम सेवा तथा दर्शन का सौभाग्य मिला, उसे उनकी अपार कृपा मानता हूँ। इस नश्वर शरीर का परित्याग करके भगवत धाम जाते ही संतों, भक्तों, शिष्यों में हर्ष एवं शोक दोनों युगपद व्यक्त हो गए। हर्ष इसलिए कि राम नाम उच्चारण करके भगवत धाम को गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। शोक इसलिए कि गुरुदेव का वियोग जो हुआ यह स्वाभाविक था। बड़ा ही करुण दृश्य उपस्थित हुआ। सबने धीरज से काम लिया। रात्रि के 12 बजे अयोध्या श्री मणिराम दास जी की छावनी के पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल जी महाराज को फोन द्वारा भगवान दास जी महाराज ने रुदन करते हुए बताया कि महाराज श्री हम सबको छोड़कर भगवत धाम चले गए। इस प्रकार श्री नृत्य गोपाल जी महाराज आए। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद उसके बाद महाराज के 17वें भंडारा बड़े धूमधाम से महोत्सव पूर्वक मनाया गया। इसमें बहुत सारे संत महात्मा, वैष्णव, ब्रजवासी आदि सबों को वस्त्राभूषण देकर और रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भागवत जी का पाठ, भक्तमाल का पाठ, अनेक प्रकार के पाठ और रासलीला, नव दिवसीय गोलोक गमनोत्सव मनाया गया। इस प्रकार श्री सुदामा दास जी का चरित्र हमने श्रवण किया है। श्री सुदामा दास जी की कुछ विशेषताएं बताई गई कि भजन, पाठ, पूजा, जप, तप, साधन जो आपने अपने प्रबल वैराग्य काल में अपनाया उसे अंत तक निभाया, उसको घटाया नहीं। किसी भी विषम परिस्थिति में कभी विचलित होते उनको कभी देखा नहीं गया। और जब भी देखा गया, जब पाठ करते, हवन करते, पूजा करते ही मिलते थे। कटु शब्दों का कभी उन्होंने प्रयोग नहीं किया और अपशब्दों को तो वो सुनते ही न थे। कभी भी किसी की निंदा आपके मुख से नहीं सुनी। कोई भी संत या भक्त आपके पास आते, उनसे आप भगवान की ही चर्चा करते और भक्तमाल की चर्चा करते। सांसारिक काम काज गृहस्थ चर्चा उन्होंने कभी नहीं की। आपके दर्शन से भी दर्शनार्थ जो भी आता, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य मिलता था उसको। कि आप 2 बातों पर हमेशा ध्यान देते थे। मृत्यु को हमेशा याद रखो। वो बताया करते थे कि मृत्यु को हमेशा याद रखो, और दूसरा भगवत स्मरण सतत बना रहना चाहिए। ऐसा सबको वो उपदेश देते थे। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण की नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। आप ऐसा मृदुल कोमल आपका स्वभाव था। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सब चीज़ों से सर्वथा दूर ही रहते थे। कभी किसी से शत्रुता नहीं करते थे। ब्रज में तथा ब्रजवासियों में आपकी अटूट श्रद्धा थी। ब्रजवासियों को आप प्रभु के परिकर ही समझते थे। गुरु भक्ति आपकी विलक्षण थी। और जिन्हें हम साधारण बंदर कहते हैं, श्री महाराज जी उन्हें हनुमान जी के रूप में देखते थे तथा सेवा भी करते थे। इतना सब कुछ वैभव होने पर भी आप अपने ऊपर बहुत कम खर्चा करते थे। कहते थे यह सब तो संतों का भाग्य है, हमारा इसमें क्या है, कुछ नहीं। कि पूज्य महाराज जी सदा दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते थे, खाकर नहीं। महाराज जी में सद्गुण अनंत थे, उनका वर्णन संभव नहीं है। भगवान श्री राम नारद जी से कहते हैं कि सुनु मुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। केवल कतिपय गुणों का ही संक्षिप्त वर्णन है। इस प्रकार हमने श्री सुदामा दास जी महाराज का चरित्र श्रवण किया, जो श्री जगन्नाथ दास शास्त्री सुदामा कुटी से उन्होंने लिखा है। बहुत ही सुंदर चरित्र। आज उसी सुदामा कुटी पर श्री राजेंद्र दास जी महाराज विराजमान हैं। वो भी बड़े संत हैं, वो भी
भगवत भक्त विलक्षण उनकी